इस प्लास्टिक के 12 इंच के गमले में लगा हुआ हमारा ये मोगरा का पौधा है और हमारे इस मोगरा के पौधे पर काफ़ी समय से काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं। फूल आते रहते हैं और फूल सूखते रहते हैं। मोगरा का जो पौधा होता है इसके फूल खुशबूदार होते हैं और फूल देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमने मोगरा का पौधा लगा रखा है और हमारे मोगरा के पौधे पर या तो फूल नहीं आते या फिर वो फूल आते भी हैं तो थोड़े बहुत आते हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारे कमेंट लोग ये भी करते हैं कि यार हमारे मोगरा के पौधे पर एक बार फूल आने के बाद फिर से फूल आना बंद हो गए। तो अगर आप लोगों की ये शिकायत है कि फूल नहीं आ रहे या फूल आने के बाद फूल बंद हो गए या फिर फूल कम आ रहे हैं, तो आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आपके मोगरा के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि सिर्फ 5 रुपये का होगा और उसके इस्तेमाल करने के बाद आपके मोगरा के पौधे पर भी हर टहनी पर फूल और कली आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके मोगरा के पौधे पर एक बार जो फूल खिलने के बाद फूल नहीं आते हैं उसके लिए भी मैं आपको एक टिप्स दूंगा जिससे आपके मोगरा के पौधे पर हमेशा फूल आते रहेंगे। लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके गमले में लगे हुए मोगरा के पौधे पर हमेशा फ्लावरिंग चलती रहे, मोगरा का पौधा ज़्यादा फूल दे, इसके लिए आज की इस वीडियो में हम आपको फर्टिलाइजर के बारे में तो जानकारी देंगे ही, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप मोगरा के पौधे को किस तरीके से देखभाल करते हैं। तो मोगरा के पौधों को आप इस तरीके से देखभाल करेंगे, जैसे आपको मोगरा के पौधे को ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पर पूरा दिन की 5-6 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि मोगरा का पौधा सन लविंग प्लांट होता है। इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी ये इतनी ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। अगर आप इसको ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर पूरा दिन की धूप नहीं आती हो या फिर कम धूप आती हो, तब आपके मोगरा के पौधे पर फूल आने की बात तो दूर है, बल्कि आपके मोगरा के पौधे की टहनियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगी। जैसे बेल की तरह आपके मोगरा के पौधे की टहनियाँ बढ़ने लगेंगी। वैसे भी मोगरा का पौधा एक बेल की तरह बढ़ता है अगर आप इसको धूप कम देंगे तब, लेकिन अगर आप डायरेक्टली धूप पर रखेंगे तब आपके मोगरा के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके अलावा मोगरा के पौधे में पानी की कमी नहीं होना चाहिए, बल्कि हल्की नमी हमेशा रहनी चाहिए। इसके अलावा मोगरा के पौधे से हमेशा फूल लेने के लिए आपको एक साल में 2 काम करने होते हैं। एक काम करना होता है आपको फरवरी के महीने में और दूसरा करना होता है रेनी सीजन में। तब आपके मोगरा के पौधे पर सर्दी के अलावा पूरे साल फूल आते रहेंगे। तो जो फरवरी के महीने में आपको काम करना है मोगरा के पौधे में, वो करना है मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने का। इसके अलावा आपके मोगरा के पौधे की रूट्स की हार्ड प्रूनिंग करने का। तो आप मोगरा के पौधे की रूट्स की प्रूनिंग करते हैं और ब्रांचेस की प्रूनिंग करते हैं, तब आपके मोगरा के पौधे की जो मिट्टी होती है उसको आपको लगभग 30 से 40% चेंज करना होता है और नई मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद 30% मिलाने के बाद फिर से आपको मोगरा के पौधे को लगाना होता है। फिर क्या होता है कि आपके मोगरा के पौधे पर काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती हैं और जो भी ब्रांचेस निकलती है हर ब्रांचेस पे आपको कली कली नजर आएगी। इस तरीके से आप मोगरा के पौधे को फरवरी के महीने में गर्मी के मौसम में फूल देने के लिए तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब पौधे की जितनी भी एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में आपको रेनी सीजन में फिर से यही काम करना होता है। इस तरीके से आप दिसंबर तक अपने मोगरा के पौधे से फूल ले सकते हैं। इसके अलावा मोगरा के पौधे पर जब फूल आता है तो उस फूल को आपको कट करना होता है, क्योंकि जो सूखा फूल होता है उसको आप कट कर देंगे तब नीचे से नई शूट्स निकलेगी और 1 से 1.5 इंच के बाद में उस पर कली बन जाएगी और कली बनने के बाद उस पर फूल बन जाएगा। इस तरीके से भी आप मोगरा के पौधे से बार बार फूल ले सकते हैं। मोगरा के पौधे पर बार बार फूल लेने के लिए आप हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग कभी भी कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि मोगरा के सैकड़ों पौधे आप घर पर ही फ्री में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मोगरा के सैकड़ों पौधों को फ्री में तैयार करने के लिए 2 मौसम होते हैं एक साल में। एक होता है फरवरी का महीना और दूसरा होता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में आसानी से मोगरा के सैकड़ों पौधों को आप फ्री में तैयार कर सकते हैं 2 तरीके से। एक होता है गोटी बांधने का तरीका यानी कि एलरिंग का, और दूसरा होता है कटिंग लगाने का। कटिंग भी 2 तरीके की लगती है रेनी सीजन में। एक होती है सॉफ्ट बूट कटिंग जिसको आप टॉप के एरिया से लगा सकते हैं, एक होती है हार्ड बूट कटिंग जो कि बीच की कटिंग होती है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके से आप गोटी भी रेनी सीजन में बांध सकते हैं। रेनी सीजन में 15 से 20 दिन के अंदर इस तरीके की ब्रांच पर अगर आप गोटी बांधते हैं तो जड़ें आ जाती हैं और आपके नए पौधे तैयार हो जाते हैं। अगर आप लोग बड़ा पौधा कम समय में तैयार करना चाहते हैं तो आप गोटी ही बांधें, क्योंकि गोटी बांधने
पर आप 2-3 ब्रांच वाली टहनी पर ही घूंटी बांधेंगे, तब आपका पौधा कम समय में एक बड़ा पौधा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा मौसम होता है फरवरी से लेकर के मार्च। इस दौरान भी आप मोगरा के पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं, लेकिन फरवरी से मार्च का जो महीना होता है उस समय सिर्फ हार्ड वुड कटिंग लग सकती है, सॉफ्ट वुड कटिंग इस समय नहीं लगती है। अगर आप लोग नए हैं गार्डनिंग में और नर्सरी से पहली बार मोगरा के पौधे को लाए हैं और उसको गमले में लगा करके अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मोगरा के पौधे को इस तरीके से लगाना होगा। आपको चाहिए 40% वर्मी कंपोस्ट, उसमें आप 30% रिवर सैंड मिला लीजिए। इसके अलावा बाकी जो आपके गार्डन की मिट्टी है उसको भी मिक्स कर लीजिए। तीनों को मिक्स करने के बाद कम से कम 12 इंच के गमले में स्टार्टिंग में मोगरा के पौधे को लगाइए। उसके बाद आप लोग देखेंगे आपके मोगरा के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। और मोगरा के पौधे को घना बनाने के लिए जैसे ही ब्रांचेस नई ब्रांचेस आने लगें, उनको आप 10 से 12 इंच के बाद में कट करते रहें। तो इस तरीके से ब्रांच पे ब्रांच आती रहेंगी और आप उनको 10 से 12 इंच के बाद कट करते रहेंगे, तो आपका मोगरा का पौधा घना होता रहेगा और आने वाले समय में आपके मोगरा के पौधे पर इतने ही ज़्यादा चांस रहेंगे ज़्यादा फूल आने के। अब चलिए हम बात करते हैं, हमने हमारे इस मोगरा के पौधे पर इस तरीके से ज़्यादा फूल लेने के लिए वो कौन सा 5 रुपये का फर्टिलाइजर था जिसको हमने इस्तेमाल किया है। मोगरा के पौधे पर एक बार फूल आने के बाद फिर से फूल नहीं आते हैं, तो फिर से बार बार फूल लेने के लिए जो आपको फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है वो ये है फर्टिलाइजर। आप लोग देख करके समझ ही गए होंगे, ये कॉफ़ी है। कॉफ़ी 10 रुपये की मिलती है और आपको आधा पाउच इस्तेमाल करना है। ये एसिडिक होती है और एसिडिक मिट्टी आपके मोगरा के पौधे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मोगरा का पौधा एसिडिक मिट्टी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो चलिए इसको हम अपने मोगरा के पौधे में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी चाहिए और 1 लीटर पानी में आपको आधा पाउच कॉफ़ी का मिक्स करना होगा। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपको मोगरा के पौधे की मिट्टी में 1 महीने में 1 बार ऐड करना होगा। इसके साथ साथ आप हर 15 दिन के अंतराल पर मोगरा के पौधे की नई ग्रोथ के लिए वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी जरूर ऐड करें। इस तरीके से आपके मोगरा के पौधे पर अगर एक बार फूल आ जाते हैं तो फिर से बार बार फूल आते रहेंगे।